हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, हर वीक हम लोग एक क्लास जरूर रखते हैं जिसमें हम लोग पूरे हफ्ते के मैप्स को डिस्कस करते हैं। लर्न बाय मैप फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम इसका सेट 27 डिस्कस करेंगे। अब तक के पहले 26 सेट्स आपको चैनल पे प्लेलिस्ट के तौर पे लर्न बाय मैप के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 27। पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स आए, करंट में, स्टार्टिंग में, सब मैप्स एक क्लास में। ठीक है, चलते हैं आज के अपने पहले इंपॉर्टेंट न्यूज पे, जिससे जुड़ा हुआ एक मैप है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक किया हुतीस को। ये हुतीस कौन है? यमन का जो ये वाला रीजन है ना, यहां से काम करते हैं हुतीस। आपने शायद सुना होगा हुती रेबल्स। ये हुती रेबल्स इनको बुलाया जाता था जब ये इजराइल से लड़ते थे। तो इजराइल से बेसिकली 3 ग्रुप्स लड़ते थे, तीनों का नाम एच से शुरू होता है। हुतीस, हमास और हिजबुल्ला। तो हुतीस थे यमन से, हमास तो इजराइल के बीच में जो गाजा है वहां से, गाजा से, और हिजबुल्ला इजराइल के ऊपर नॉर्थ में लेबनान से। ठीक है, तीनों ग्रुप। और हुती रेबल्स रहते हैं, मतलब काम करते हैं यमन से, और यमन की सरकार के पास ये एरिया का कंट्रोल कोई बहुत अच्छा नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया अपने बॉर्डर को फेंस करना चाहता है पूरी तरह से, एंटायरली, विद म्यांमार। म्यांमार जो खुद ही एक जुंता रूल में, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में, कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर। और म्यांमार की वजह से हमें अपने नॉर्थ ईस्ट में बहुत तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं। इंसर्जेंसी की दिक्कत, ड्रग प्रॉब्लम, इलीगली लोगों का आना, काफी सारी दिक्कतें। तो हमारा सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है विद बांग्लादेश, दूसरा सबसे लंबा लैंड बॉर्डर चाइना, तीसरा सबसे लंबा लैंड बॉर्डर पाकिस्तान, चौथे नंबर पे आता है नेपाल, फिर आता है म्यांमार, उसके बाद भूटान और उसके बाद अफगानिस्तान। ठीक है, तो म्यांमार के साथ हमारा 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पूरी तरह से फेंस कर दिया जाएगा। टाइम लगेगा इसको करने में, पर हाँ, इसका प्रोसेस जल्दी शुरू कर देंगे। रिसेंटली यूएन की बहुत सारी एड देने वाली टीम्स, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस वाली टीम्स पहुंचती हैं गाजा। आपको पता है ऑलमोस्ट 15 महीने तक लड़ाई हुई है गाजा वाले हमास और इजराइल की फोर्सेस के बीच में। अभी 1 महीने पहले ये सब कुछ रुका है। तो यूएन एक्यूज करते हैं कि इजराइल ने गाजा में जेनोसाइड्स किए हैं, सेक्सुअल वायलेंस करी है। जेनोसाइड मतलब नरसंहार, जैसे हिटलर ने किया था अगेंस्ट जूस इन यूरोप। की काफी बड़ी चीज है बोलने वाली। और सेक्सुअल क्राइम मतलब वॉर क्राइम्स। सबसे खराब अगर मैं याद कर सकूं तो जापानियों ने किए थे कोरिया में। तो वैसे तो बहुत ही बड़ा ब्लेम है अगेंस्ट इजराइल, और इजराइल तो इसको पूरा ही डिनाई कर देता है कि भाई यूएन तो खुद हमास के साथ मिला। इजराइल तो सीधे सीधे ये सब चीजें बोलता है। ठीक है, तो गाजा में और वेस्ट बैंक में रहते हैं पैलेस्टीनियंस, जो एक टाइम पे इस पूरे रीजन में रहा करते थे, पर धीरे धीरे इजराइल ने या जूज ने इस रीजन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और पैलेस्टीनियंस को इन एरियाज में पुश कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में लगातार अटैक्स हुए, स्पेसिफिकली उनकी एक प्रोविंस का नाम है बलूचिस्तान, कैपिटल है क्वेटा। चाहे ट्रेन अटैक की बात कर लो, जो ट्रेन हाईजैक की गई, उसके बाद रिसेंटली उनके एक मिलिट्री कॉन्वॉय पे एक एक्सप्लोजिव अटैक होता है, उसको बहुत लोग जो पुलवामा में अटैक हुआ था उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो बहुत ही अनस्टेबल हो चुका है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान। बलोची लोगों का ये कहना है कि हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती, हमारे रिसोर्सेस को हमसे छीना जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैप बात करता है अबाउट, इस रीजन को बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं आसियान। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कितनी है? 10। इंडिया का इनके साथ अच्छा रिलेशन है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह के बारे में आपको पता होगा। पर काफी सारे इंडियंस को कुछ आसियान कंट्रीज में, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया में एक तरह से जॉब स्कैम में ट्रैप करके कॉलिंग करवाई जाती थी वहां से इंडिया ही। और ये जो साइबर क्राइम, ओटीपी क्राइम्स ये करवाए जाते थे, मतलब इंडियन यूथ को यहां से बुलाकर जॉब का लालच देकर वहां बिठा देते थे
और इंडियंस को ही लूटने के काम पे लगा देते थे। तो अभी हमने एक बहुत बड़ा रेस्क्यू मिशन किया है। 283 इंडियंस ट्रैप्ड इन जॉब स्कैम ब्रॉड बैक, और ये रीजन थे ज्यादा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इन रीजन, कंबोडिया, इन रीजन में ज्यादा इंडियंस इस तरह से फंसे हुए थे। ठीक है, इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क, ये सारे अपडेटेड नहीं है, इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं 54, पूरे 58 इसमें अपडेटेड नहीं है। पर हाँ, हमारी कंट्री में टाइगर का नंबर अब तो 4000 के आसपास पहुंच चुका है। अच्छा है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, सक्सेसफुल है प्रोजेक्ट टाइगर, नंबर बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें ज्यादा टाइगर रिजर्व चाहिए होंगे। सबसे सारे टाइगर थे एमपी में, तो एमपी का अब माधव 9th टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। ठीक है, आगे चलते। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट पे जाते हैं मॉरिशस, बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है हमारा, मॉरिशस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, बिल्कुल आपको अफ्रीका के बगल में देखने को मिलेगी, मेडागास्कर के बगल में। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस, और बहुत सारे काफी साल पहले जो इंडियन इमिग्रेंट्स वहां चले गए थे, आज वहां पर इंपॉर्टेंट पोजीशंस में, लीडरशिप पोजीशन में। तो मॉरिशस और इंडिया का कल्चर, रिलीजन काफी हद तक सिमिलर है, और हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है मॉरिशस के साथ, जिससे हमको इंडियन ओशन रीजन में और अच्छी सिक्योरिटी मेंटेन करने का एक मौका मिलता है। ठीक है, मॉरिशस। आई होप आपको पता होगा, सोवियत यूनियन में ये दो कंट्री हुआ करती थी। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गई, तब से ये लड़ती हैं। दोनों कंट्रीज का नाम क्या है? अर्मेनिया, अजरबैजान। लड़ाई किसको लेकर होती है? यहां पर एक छोटा सा एरिया, उसको बोलते हैं नगोर्नो काराबाख। ठीक है, अब अजरबैजान को सपोर्ट, अजरबैजान में ज्यादा आपको इस्लामिक पॉपुलेशन मिलेगी, तो इस्लामिक कंट्रीज अजरबैजान को सपोर्ट कर देती थी। अर्मेनिया को सपोर्ट करता था रशिया, और रशिया तो खुद यूक्रेन वॉर में बिजी था। तो अर्मेनिया ने इंडिया से काफी हेल्प मांगनी शुरू करी। अर्मेनिया की कैपिटल होती है येरेवन। तो इंडिया स्पेसिफिकली डिफेंस में अर्मेनिया को हेल्प कर रहा है। आगे जाकर अर्मेनिया हमसे और बड़ी बड़ी डील साइन कर सकता है। ऑलरेडी उन्होंने हमसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को परचेज किया है। तो ये थे पूरे वीक में इंपॉर्टेंट मैप्स, करंट न्यूज से और स्टैटिक न्यूज से। इसी तरह से इस क्लास को हर हफ्ते हम लोग एक बार कंडक्ट करते हैं, और मैं आप लोगों के लिए अब तक जितने भी सेट्स मैंने बनाया, पुराने सेट्स भी देख सकते हो। देखो, मैप इंफॉर्मेशन हर एग्जाम में आपकी मदद करेगी। हर एग्जामिनर आपसे कम से कम 2, 3, 4, 5 सवाल मैप बेस्ड पूछता है। अगर आपकी मैप्स की नॉलेज अच्छी है, तो पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, मिलते अपनी ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में, प्लेलिस्ट के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।